जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए। कंकाल तंत्र शरीर को आकार प्रदान करता है और यह शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जो हमारा शरीर है, अगर हम कहीं इधर उधर आ जा रहे हैं तो इसमें भी कंकाल तंत्र जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इसी तरह से ये जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियां होती हैं। यानी हमारा जो कंकाल तंत्र है ये पूरा कुल मिला के अस्थियों यानी बोन्स और कार्टिलेज यानी उपास्थियों से मिलकर बना है। ठीक, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कैसे जानने की कोशिश करेंगे। तो समझ गए, सबसे पहले कंकाल तंत्र का क्या कार्य है हमारे लिए। एक तो क्या करेगा, ये हमारे शरीर को आकार भी प्रदान करेगा। यानी हमारा जो आकार या आकृति दिख रही है वो किसकी वजह से दिख रही है, इस कंकाल तंत्र की वजह से। आप ये डायग्राम में देख भी रहे होंगे, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये यही है हमारी हड्डियां, या फिर इसे कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक, इसी की वजह से हम क्या एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, चल सकते हैं। अगर कंकाल तंत्र ना हो तो आप समझ सकते हैं किस तरह से हम चलेंगे या फिर बैठेंगे उठेंगे। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला है बाह्य कंकाल तंत्र, जिसे हम एक्सो स्केलेटन सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो कंकाल तंत्र है ये कीड़े मकोड़ों, ज्यादातर कीड़े मकोड़ों में पाया जाता है, जैसे केकड़ा, घोंघा, कीड़े मकोड़े और कछुआ। कछुआ में भी ये पाया जाता है बाह्य कंकाल तंत्र। इनमें क्या होता है, इनमें नसें नहीं होती। यानी जितने भी जीव होंगे कंकाल तंत्र जिनका बाह्य कंकाल तंत्र होगा उनमें नसें नहीं होगी। उनका जो ब्लड होगा, रक्त होगा, वो शरीर में ऐसे ही भरा होगा जैसे मान लो एक गिलास में पानी भर लिया हमने। ठीक, तो इसी तरह से है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कंकाल तंत्र का दूसरा जो प्रकार है उसे कहते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र। क्या नाम है इसका, आंतरिक कंकाल तंत्र या एंडोस्केलेटन सिस्टम। इसमें क्या होगा, यह शरीर के अंदर होता है। जो आंतरिक कंकाल तंत्र है ये हमारा शरीर के अंदर पाया जाएगा। ये हमें दिखता नहीं है लेकिन अंदर होता है ये। ठीक, इसमें क्या होगा, नाजुक अंगों की रक्षा करता है। यानी जैसे हमारा लंग्स है और हार्ट है, ये सब जितने भी हमारे अंदर के नाजुक ऑर्गन्स है इन सभी को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, रक्षा करता है इनकी। रक्त में मतलब आंतरिक कंकाल तंत्र जिन भी जीवों में पाया जाता है उनमें जो रक्त होगा वो नसों में बहता है। ठीक, जैसे मानव यानी ह्यूमन और सांप, इनका कुछ एग्जाम्पल है ये। तो इनमें सब में क्या पाई जाती है, नसें पाई जाती है और इनका जो कंकाल होता है वो अंदर पाया जाएगा शरीर के। ठीक, इसके बाद अब कुछ नोट है, नोट पॉइंट। जैसे ये जो कछुआ है इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कंकाल पाए जाते हैं। ठीक, कछुए में दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं, आंतरिक भी और बाह्य भी। देखा होगा, ये जो कछुआ होगा, इस कछुए के जो पैर हैं इन पैरों में तो क्या होगा, अंदर की तरफ होता कंकाल। और ये जो ढक्कन दिखता है ऊपर से, जिस पे हम, जो हमें बाहर से दिखता है और कुछ इस पे हम अगर मारे भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यही होता है बाहर की तरफ। ये जो कंकाल तंत्र है इसे कहते हैं हम बाह्य कंकाल तंत्र। और ये जो पैरों में हड्डी होती है, ठीक, ये होता है इसमें क्या, आंतरिक कंकाल। तो कछुए में दोनों प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं, आंतरिक भी और बाह्य भी। ठीक, ये एक नोट है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद एक नोट और है, इसमें देखेंगे ये जो वायरस है इसके बारे में। इसमें वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। हमने कोशिका जो चैप्टर था उसमें भी इस वायरस के बारे में थोड़ा सा जाना था। तो हमें पता है इसमें क्या था, ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। ठीक, और वायरस निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि यह अ, कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें क्या करता है, सजीवों की तरह व्यवहार करता है और
कुछ ऐसी परिस्थिति होंगी जिसमें क्या करता है, निर्जीव की तरह। तो इसलिए ये सजीव और निर्जीव दोनों का ही व्यवहार दिखाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी। ठीक। इसके बाद जो ये वायरस है, यह है ना तो यूकैरियोटिक है और ना ही प्रोकैरियोटिक है, यानी ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं नहीं रखता, ना तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं ना प्रोकैरियोटिक। इसका मतलब यह है कि यह एक एककोशिकीय जीव है। क्या होता है ये, एककोशिकीय है, यानी इसमें कोशिका नहीं पाई जाएगी। ठीक। इसी वजह से ये कोशिका सिद्धांत का पालन भी नहीं करता। ठीक। आगे देखते हैं। अब हम बाह्य कंकाल के बारे में तो उतना पढ़ेंगे नहीं, अब हम पढ़ेंगे आंतरिक कंकाल को डिटेल में। ठीक। तो ये जो आंतरिक कंकाल है, सबसे पहले इसमें जो है, ये किसमें, इसमें जो होती है, दो प्रकार की अस्थियां होती है, एक तो अस्थि और एक उपास्थि। ठीक। दोनों को अलग अलग से हम देखेंगे। तो आंतरिक कंकाल तंत्र में एक तो अस्थियां पाई जाएंगी और एक उपास्थियां। ये जो अस्थियां हैं, ये कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक, और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। इनमें लगभग 60% यानी ज्यादा मात्रा में तो होगा क्या, कैल्शियम फॉस्फेट, और लगभग 40% या इसके आसपास भी कह सकते हैं हम, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। इसके बाद ये जो कार्टिलेज है यानी उपास्थि, ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ठीक। ये एक रासायनिक यौगिक है, कैल्शियम फॉस्फेट, इसी की बनी होती है कार्टिलेज, और ये थोड़ा सॉफ्ट होता है बोन से, यानी हड्डियों से क्या होता है, ये अस्थियों से सॉफ्ट होता है थोड़ा। जैसे हमारे नाक में भी ये कार्टिलेज पाया जाता है। कान कान के जो ये बाहर का पर्दा दिख रहा है, या ये ढक्कन सा जो दिखता है कान पे हमारा, ये किसका बना होगा, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक। ये जो बाहर की तरफ दिखता है। इसके बाद अब आंतरिक कंकाल जो है, ये दो प्रकार का होगा। ठीक। कौन कौन सा, एक तो उपांगी कंकाल, या इसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। इसमें क्या होता है, 126 हड्डियां इसको मिलके क्या करती हैं, बनाती है उपांगी कंकाल को। और ये क्या करता है, इसका काम होता है हमें चलने फिरने में मदद करना। ठीक। इसके बाद नंबर 2, यानी उपांगी के बाद अक्षीय कंकाल, इसे हम एक्सियल स्केलेटन भी कहते हैं। तो आंतरिक कंकाल दो प्रकार का हो गया, एक तो उपांगी और एक अक्षीय। अब अक्षीय के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो अक्षीय कंकाल है, इसमें 80 बोन पाई जाएंगी, यानी 80 बोन्स या 80 अस्थियां पाई जाएंगी। और ये जो है हमारे शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा कौन सा कंकाल तंत्र करेगा, अक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक। अब इसके बाद थोड़ा आगे जानते हैं। अब देखते हैं अब उपांगी कंकाल, यानी आंतरिक कंकाल का पहला जो प्रकार है, वो है उपांगी या फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें जो होगा हाथ और पैर की जो हड्डियां हैं, वो इसके अंदर आएंगी। जैसे हमारे दोनों हाथ हैं और हमारे दोनों पैर, और साथ में इसमें क्या आते हैं, ये कंधे की हड्डियां हैं और कूल्हे की भी हड्डियां हैं। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हाथों के बारे में देखते हैं। यानी हाथों में जो हमारी हड्डियां हैं वो कितनी है, 2 हाथ हैं, और हर एक हाथ में कितनी कितनी है, 30-30 हड्डियां हैं। तो कुल मिला के दोनों हाथों में हमारी हो गई 60 बोन या 60 हड्डियां या अस्थियां भी जिन्हें हम कहते हैं। ठीक। इनमें 30 जो अस्थियां या हड्डियां हैं, इनके प्रकार देखते हैं। देखो, सबसे पहला है ह्यूमरस। क्या नाम है, ह्यूमरस। इसकी संख्या 1 होती है। ये कहाँ होगी, ये हमारी कंधे से कोहनी तक शुरू होती है, ये इसे कहते हैं हम ह्यूमरस। ठीक। इसकी संख्या 1 है। इसके बाद है रेडियस, इसकी भी संख्या कितनी है, 1। और ये कौन सी है, देखो, ये हमारे जो हाथ का ये अंगूठा है, अंगूठे की तरफ से जाती है और कोहनी तक, इसे कहते हैं हम रेडियस। इसका नाम है रेडियस और इसकी एक संख्या है। इसके बाद है अल्ना, इसकी भी एक संख्या है। और ये जो अंगूठे से पीछे की तरफ है, ये देखो, ठीक, ये कन की उंगली की तरफ, ये होती है, इसे कहते हैं हम अल्ना। ठीक। इसकी भी एक संख्या होती है। इसके बाद अब है कार्पल, ये होती है 8। कितनी होती है, 8। कार्पल की संख्या होती है 8। ये पाई जाती है हमारी कलाई में। ये जो कलाई है हमारी यहाँ इधर, जिसे हम क्या होता है, जो हमारा जो आगे का हिस्सा हाथ का घूमता है, वो इन्हीं की सहायता से घूमता है। इनका नाम है कार्पल्स। ठीक है। इनकी संख्या होती है 8। इसके बाद आता है मेटाकार्पल, और इनकी संख्या होती है 5। अब ये जो मेटाकार्पल है, ये जो होता है हमारी हथेली में पाया जाएगा, हाथ की हथेली, ये वाली।
ठीक। इसे कहते हैं हम मेटाकार्पल्स, इनकी संख्या होती है 5, ठीक। क्योंकि ये एक-एक करके पूरी की पूरी पाँचों उँगलियों से जुड़ी होती है, इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है? 5। अब इसके बाद है फ्लेंजेस। फ्लेंजेस जो है, इनकी संख्या है 14 यानी 14। ये कहाँ होती है? हमारी उँगलियों में पाई जाएँगी। ये जो हमारी उँगलियाँ हैं, इनमें, ठीक। फ्लेंजेस हैं 14। तो कुल मिलाकर ये हो गई 30। एक हाथ में कितनी हो गई? 30। अब एक बार इनको दोबारा से देखते हैं। जैसे सबसे पहले ह्यूमरस, फिर उसके बाद ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस। आप ऐसे ही ग्रुप में 2-2 के ग्रुप में या 3-3 के ग्रुप में इनको पढ़ेंगे 2-3 बार तो आराम से याद हो जाएगी। जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, ऐसे याद करेंगे 2-4 बार तो आराम से याद हो जाएगी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। इसके बाद जो है, अब ये जो हमारा कंकाल तंत्र है, ये एक पार्ट, अभी इसका एक पार्ट और हम कंप्लीट करेंगे जिसमें हम इसे पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक। तो इसकी 2 क्लास में ये पूरा हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।